हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट कर्सर को कि एक्सप्लिसिट कर्सर इटसेल्फ होता क्या है और ये कैसे काम करता है PL/SQL में। आज हम उसको देखेंगे। तो एक्सप्लिसिट कर्सर जो है ये प्रोग्रामर खुद डिफ़ाइन करता है ताकि जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है उस पर उसका ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब कोई SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ओरेकल में उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट होती है और उस मेमोरी को हम कॉन्टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और कर्सर जो होता है वो एज ए पॉइंटर इस कॉन्टेक्स्ट एरिया के लिए यूज़ होता है। तो एक्सप्लिसिट कर्सर में प्रोग्रामर खुद डिफ़ाइन करता है ताकि जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है उस पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो। इसी तरह जो कर्सर है वो डिफ़ाइन होता है डिक्लेरेशन सेक्शन में PL/SQL के ब्लॉक में SQL स्टेटमेंट के साथ जब हमने एक से ज़्यादा रोज़ को रिटर्न करने होते हैं। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम कर्सर को डिक्लेयर करते हैं मेमोरी को इनिशियलाइज़ करने के लिए, देन हम कर्सर को ओपन करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, देन हम कर्सर को फिच करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, और एंड में हम कर्सर को क्लोज़ करते हैं जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की है उसको रिलीज़ करने के लिए। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें सबसे पहले डिक्लेरेशन सेक्शन की, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कर्सर लिखते हैं। उसके बाद जो भी हमने कर्सर को डिफ़ाइन करना है उसका नाम यहाँ पर हम देते हैं, और देन हम इज़ लिखते हैं, और उसके बाद जो भी हमने SQL स्टेटमेंट लिखनी है वो इस कर्सर के डिफिनेशन के बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद हम कर्सर को ओपन करते हैं और उसके लिए सिंटैक्स होता है सबसे पहले हम ओपन लिखते हैं, और उसके बाद जो भी कर्सर हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया होता है उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। देन उसके बाद हमने कर्सर को फिच करना होता है, और इसका जो सिंटैक्स होता है उसके लिए सबसे पहले हम फिच लिखते हैं और जो भी कर्सर हमने डिफ़ाइन किया है उस कर्सर का नाम लिखते हैं। देन हम N2 लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल्स की लिस्ट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं जो भी हमने रोज़ फिच कराने होते हैं इस ओपन कर्सर से, वो वेरिएबल्स हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। और एंड में यहाँ पर इस कर्सर को हमने क्लोज़ करना होता है, तो उसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले हम क्लोज़ लिखते हैं और जो भी कर्सर का नाम हमने डिफ़ाइन किया है उस कर्सर का नाम यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो चलें इस शॉर्ट डिस्कशन के बाद ओरेकल डेवलपर में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम PL/SQL में एक एक्सप्लिसिट कर्सर को कॉन्फ़िगर करते हैं और वो कैसे काम करता है उसको ज़रा देखते हैं। तो सिनेरियो कुछ इस तरह है। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से। अगर हम देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करके, तो यहाँ पर इस टेबल में मौजूद सारे रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं। अब हमने डिस्प्ले कराना है सारे रिकॉर्ड्स को इस टेबल में से जो भी EMP_ID नेम और सैलरी में है उन सब को। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कर्सर को, तो उसको यूज़ करके हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेशन सेक्शन में यहाँ पर जाते हैं, डिक्लेयर लिखते हैं और कुछ वेरिएबल्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमने डिस्प्ले कराना है EMP_ID, उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं E_ID के नाम से, और हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है EMP_ID के नाम से उसकी जो भी डेटा टाइप है वो इस वेरिएबल की भी हो। देन हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर E_name के नाम से, और हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है EMP_name के नाम से उसकी जो भी डेटा टाइप हो वो इस वेरिएबल की भी हो। देन एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर E_salary के नाम से। हम कहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में जो कॉलम है EMP_salary के नाम से उसकी जो भी डेटा टाइप होगी वो भी इस वेरिएबल की हो। तो हमने चूँकि 3 कॉलम्स को यहाँ पर डिस्प्ले कराना था तो 3 वेरिएबल उनके लिए हमने यहाँ पर डिक्लेयर करा दिए। अब हमने यहाँ पर कर्सर को डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कर्सर, और कर्सर का नाम हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। सपोज़ हम देते हैं E_employ, इस कर्सर का नाम होगा, और देन हम लिखते हैं इज़, और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट को मेंशन करते हैं। और सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करें, EMP_ID सिलेक्ट करें, EMP_name सिलेक्ट करें, EMP_salary सिलेक्ट करें। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। ओके, हमने कर्सर यहाँ पर डिफ़ाइन किया
और फिर उस कर्सर को हमने एसोसिएट किया इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो ये हमारा पहला टास्क था इम्प्लिसिट में कर्सर को डिफ़ाइन करना। देन हम जाते हैं बिगिन सेक्शन में और इस बिगिन सेक्शन को यहाँ पर हम एंड लिख के एंड भी करते हैं। सेकंड हमारा स्टेप होता है इम्प्लिसिट कर्सर में, वो है कर्सर को ओपन करना। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं ओपन और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी कर्सर हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उस कर्सर का नाम यहाँ पर देते हैं e_employee हमारा कर्सर का नाम था वो यहाँ पर हम लिखते हैं और एंड में यहाँ पर हम सेमीकोलन भी देते हैं। देन हमने यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को फिच कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप को डिफ़ाइन करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं लूप, बेसिक लूप को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए लूप लिखेंगे। देन हमने फिच कराना है इस कर्सर से रोज़ को इन वेरिएबल में, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फिच और कहाँ से हमने फिच करना है e_employee जो कर्सर है उससे फिच करना है। कहाँ पे n2 इन वेरिएबल में, तो 1 बाय 1 इन वेरिएबल्स को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। e_id पहला वेरिएबल था, सेकंड हमारे पास वेरिएबल है e_name और थर्ड हमारे पास वेरिएबल है e_salary और एंड में यहाँ पर हम सेमीकोलन देते हैं। देन हम यहाँ पर बेसिक लूप यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक लूप के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि इसमें एटलीस्ट एक एग्ज़िट या एग्ज़िट व्हेन की स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एग्ज़िट व्हेन की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एग्ज़िट व्हेन कब एग्ज़िट करें, जब e_employee जो हमारे पास कर्सर है उसमें अगर कोई भी डेटा हो वो नॉट फाउंड हो तो ये लूप जो है ये एग्ज़िट हो जाए। और अब हमने इन वेरिएबल्स में जो डेटा फिच किया है इसको हमने डिस्प्ले भी कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे dbms_output.put_line और यहाँ पर हम आउटपुट में देखते हैं सबसे पहले हमने डिस्प्ले कराना है e_id। देन हम यहाँ पर कहते हैं कि कॉलन आए उसके बाद और स्पेस आए और साथ में हम कहते हैं कि e_name को भी डिस्प्ले करें और उसके लिए भी हम यहाँ पर कहते हैं कि इसके बाद भी कॉलन आए और स्पेस आए। देन हम यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं e_salary जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसको। और इसके बाद हम यहाँ पर जो लूप हमने स्टार्ट किया था उसको सबसे पहले हम एंड लूप लिख के इसको क्लोज़ करेंगे और देन जो हमारा लास्ट स्टेप है एक्सप्लिसिट कर्सर के लिए वो है कर्सर को क्लोज़ करना। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोज़ और यहाँ पर उसके बाद जो कर्सर का नाम है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए किन के लिए, ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमने कॉलम्स डिफ़ाइन किए थे इन सारों के लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले कर्सर को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है और उस कर्सर को एसोसिएट किया है इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो इस कर्सर में अब ये सारा जो डेटा है वो है कहाँ से ये फिच कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल से ये डेटा फिच हो रहा है और इस कर्सर में स्टोर हो रहा है। और देन यहाँ पर इस कर्सर को हम ओपन कर रहे हैं, उसके बाद लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं और लूप में हम जो भी इस कर्सर में रोज़ है उनको फिच कर रहे हैं इन वेरिएबल्स में। और यहाँ पर हम कंडीशन भी देते हैं कि जब इस कर्सर में कोई भी डेटा ना हो तो ये लूप जो है ये एग्ज़िट हो जाए। और देन हम कह रहे हैं कि जो भी डेटा इन वेरिएबल्स में है वो यहाँ पर एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेट सर्वर आउटपुट ऑन करता हूँ, सर्वर आउटपुट ऑन, और इसको हम रन करते हैं। देन हम अपना जो प्रोग्राम है इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हम आउटपुट में देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर इसने आईडी जो है वो हमें डिस्प्ले किया है, देन नेम डिस्प्ले किया है और उसके बाद सैलरी डिस्प्ले किया है। कितने रिकॉर्ड्स हम इसने हमें डिस्प्ले किया है, टोटल 6 रिकॉर्ड। और अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड है और जो हमने डिस्प्ले कराना था वो यहाँ पर ये हमें डिस्प्ले करा रहा है।
तो गाइस आज हमने एक्सप्लिसिट को डिस्कस किया और यहाँ पर एक प्रोग्राम भी रन करके भी देखा। तो आज के लिए इतना ही।